हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको वीलुकअप और इफ फॉर्मूले को एक साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनकी यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी लिखी हुई है। अब यहाँ पर इस टेबल में से मुझे इन सभी प्रोडक्ट्स की अवेलेबल क्वांटिटी देखनी है और साथ साथ अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 है तो वहां पर नो आ जाना चाहिए, और अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 से ज्यादा है यानी कोई भी 0 से ज्यादा वैल्यू आती है तो वहां पर यस आ जाना चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों प्रोडक्ट की क्वांटिटी का स्टेटस निकालने के लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में वीलुकअप। सबसे पहले हम यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वीलुकअप लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि हमें इस टेबल में से इन सभी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी देखनी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद टेबल एरिया में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इसको F4 से लॉक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को F4 से मैंने लॉक कर दिया, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी की देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमारे प्रोडक्ट हैं और सेकंड नंबर पे अवेलेबल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिखेंगे क्योंकि हमारी जो यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी है वो सेकंड नंबर पर है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। अब दोस्तों आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर मैं फॉल्स, या तो मैं फॉल्स सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर फॉल्स को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और उसके बाद में फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सीपीयू की जो अवेलेबल क्वांटिटी 38 आ गई है, यहाँ पर लैपटॉप की 0 है, प्रिंटर की यहाँ पर 19 है और एसएसडी की यहाँ पर 0 है। अब हमें यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखना है कि जिन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी 0 से ज्यादा है वहां पर हमें यस आना चाहिए और जिन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी 0 है वहां पर नो आना चाहिए। तो इसको मैं अब कैसे करूंगा आइए चलो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने से क्या होगा कि जो हमारा जो फॉर्मूला है वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं इफ, यहाँ पर हम इफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इफ लिख दिया, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारी जो लॉजिकल टेस्ट में हमारे यहाँ जो फॉर्मूला है वो आ चुका है। देन उसके बाद में अब हमारा टास्क क्या था कि जिन भी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी 0 से ज्यादा है वहां पर हमें यस चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा जो वैल्यू आई है उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ग्रेटर देन 0 करने के बाद में यहाँ पर हम कॉमा लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू। अब यहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 से ज्यादा होती है वहां पर हमें यस चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं डबल कोट करके यहाँ पर मैं यस लिख दूंगा, देन उसके बाद डबल कोट को क्लोज कर दूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब वैल्यू फॉल्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 से ज्यादा नहीं है तो वहां पर नो आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में नो लिख दूंगा, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट की अगर क्वांटिटी है हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है तो वहां पर यस आना चाहिए, और जहां पर हमें 0 शो हो रहा है यानी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट वहां पर नहीं है तो वहां पर नो आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने नो भी लिख दिया और देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखोगे सीपीयू के यहाँ पर क्वांटिटी 38 थी, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर यस आ गया क्योंकि 0 से ज्यादा है। लैपटॉप के यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी 0 थी तो यहाँ पर जो हमारा आंसर वो नो आ गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे एसएसडी की क्वांटिटी का स्टेटस हमारे पास नो आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एसएसडी की जो वैल्यू है हमारे पास 0 है। तो इस तरह से दोस्तों वीलुकअप और इफ फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी का स्टेटस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।